नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य नारायण का नक्षत्र परिवर्तन। तो सूर्य नारायण अभी मृगशिरा से निकल के आर्द्रा में करने वाले हैं प्रवेश। अब आर्द्रा नक्षत्र आप देखें तो छठवां नक्षत्र है और छठवें का मतलब संघर्ष। 6 नंबर की राशि हो या छठवां नक्षत्र हो, दोनों में संघर्ष होता ही होता है। अकाल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे तो छठवां भाव संघर्ष का ही है। तो आपके कुंडली कोई भी हो आपकी, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है वहाँ से संघर्ष होगा ही होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो सूर्य महाराज की गोचरी स्थिति है या कैसा परिणाम देगी, कहाँ रखनी होगी सावधानी। देखिए, सूर्य नारायण आर्द्रा में जा रहे हैं। आर्द्रा क्या है? राहु का नक्षत्र है। आर्द्रा एक ऐसी ज़मीन है जहाँ दलदल है, जहाँ पे जाके अच्छे फंस जाते हैं। आर्द्रा में सूर्य नारायण का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का पूजन बताया गया है, क्योंकि आर्द्रा थोड़ा सा टफ नक्षत्र है, कठिन है, रुद्र का नक्षत्र है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वीरभद्र का ये नक्षत्र है। वीरभद्र यहीं प्रकट होते हैं। तो एक तरह से यह नए कामों को करने वाला है, नहीं नए काम को नहीं, जीवनदायी नक्षत्र बोलते हैं इसको, जीवन देने वाला है। क्योंकि वीरभद्र क्या होता है, जाते हैं यक्ष के यज्ञ को विध्वंस करते हैं और उनको नया जीवन देते हैं, उनका सर काट लेते हैं, बाद में जाके उनके सर पे बकरे का सर लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये नक्षत्र जो है जीवनदायी नक्षत्र कहा जाता है। सूर्य नारायण जब इस पे गोचर करेंगे तो रश्मियां कमजोर होंगी। आपके कर्मा का स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, अतः अष्टम भाव गुप्त पीड़ाओं का, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। मैं बिल्कुल क्लियर सा बोल रहा हूँ कि इस बीच में आपको सावधान रहना चाहिए, खासकर 1 जुलाई तक। तो 22 तारीख को सूर्य नारायण गोचर कर रहे हैं और 1 जुलाई तक इसलिए सावधान रहना है कि प्रेजेंट टाइम में आपके शुक्र भी अश्लेषा नक्षत्र में है, आपके मंगल अश्लेषा नक्षत्र में है, शनि आपका सतविषा नक्षत्र में है और राहु के नक्षत्र में सूर्य नारायण का जाना गोचरी स्थिति के अनुसार बहुत शुभ परिणाम आपको नहीं देने वाला है। सावधानी आवश्यक है। आपके पीछे थोड़े षड्यंत्रात्मक जो लोग लगे हुए हैं वो अंतिम प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंतिम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपके सफलता के रथ को कोई रोक नहीं पाएगा। 1 जुलाई वो डेट है जहाँ से फिर अवरोध नहीं आएगा। आपका निरंतर वर्ष पर्यंत, थोड़े समय के लिए अप एंड डाउन होगा, लेकिन वर्ष पर्यंत बेहतर समय जाएगा। तो ये 10 दिन का समय आपको बहुत ध्यान से निकालना है, 9 दिन का समय। इस दिन इस नक्षत्र पे भगवान शिव का, भगवान विष्णु का पूजन जरूर आप करिएगा। शास्त्रकार ये कहते हैं कि उनको खीर और पूड़ी का भोग लगाना या आम प्रसाद में चढ़ाना, आम प्रसाद में बांटना श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। सूर्यदेव प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, प्रतिवर्ष का है। लेकिन इस वर्ष जो गोचरी स्थिति है वो थोड़ी सावधान करने की है, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों अश्लेषा में है, प्रतिवर्ष ऐसा नहीं होता। शनि महाराज सतविषा में है, प्रतिवर्ष ऐसा नहीं होता। सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो यह संसार के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि पृथ्वी रजस्वला होती है। आप देखें तो एक मंदिर है आसाम में, ठीक है ना, कामाख्या का मंदिर। तो कामाख्या मंदिर में बहुत इस दिन पूजन नए तरीके से किया जाता है। एक वहाँ पे पर्व मनाया जाता है जिसको अम्बुवाची पर्व कहते हैं। अम्बुवाची पर्व का स्टार्टिंग इसी दिन होता है और वहाँ की जो पवित्र नदी है उस नदी का जल का कलर ही परिवर्तित हो जाता है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। लगभग इसी बीच में पूरे नदी का जल ही परिवर्तित हो जाता है और ये बोला जाता है कि रजस्वला होने की वजह से जल परिवर्तित हुआ है। तो यह नक्षत्र सृजन के लिए है। किसके लिए? सृजन। लेकिन स्टार्टिंग में संघर्ष है, उसके बाद सृजन है। शास्त्रकार कहते हैं कि इसके बाद 52 डेज वर्षा के हैं, प्रबल वर्षा होती है। उसी वर्षा के पश्चात कृषि कार्य
आगे बढ़ता है। छठवां नक्षत्र है संघर्ष तो करना पड़ेगा। आंधी तूफान भी इस बीच में ज़्यादा बढ़ेंगे, हालांकि आंधी तूफान पहले ही आ चुका है भारतवर्ष में। यह नक्षत्र 4 चरणों में गोचर करेगा, धनु में, मकर में, कुंभ में, मीन में। क्या क्या फल देगा, चर्चा आगे बढ़ाएं उसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखेंगे पसंद आएगा तो दोस्तों को जानकारी के लिए शेयर जरूर करिएगा। तो देखो, जीवनदायी नक्षत्र है, सूर्य नारायण इसमें जा रहे हैं, तो पहला काम करें कि मांसाहारी भोजन का परित्याग कर दें। जो भी और कुछ आप लेते हैं वो इस 9-10 दिन में बिल्कुल लेना बंद कर दें। यह राहु का नक्षत्र है, अगर राहु को प्रबल करोगे तो सूर्य को राहु जो है फंसा देगा। ऑलरेडी राहु आर्द्रा नक्षत्र, राहु महाराज केतु के अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं और तृतीय नवांशा में चल रहे हैं, और तृतीय नवांशा मतलब मिथुन नवांशा में, और सूर्य नारायण मिथुन राशि में जा रहे हैं। पॉइंट नोट करके रखिएगा। इसलिए नशे को बाय बाय कहिए, नशा नाश की जड़ है। तो इस 10 दिन में तो आप नशा नहीं कर रहे हैं, ना मांसाहारी भोजन कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं। इंडिया में है तो कोई मीनिंग नहीं होता मांस खाने का, बाहर हैं तो वहाँ पर परिस्थितियाँ डिफरेंट है, इसलिए मैं उनके लिए नहीं कह सकता, लेकिन इंडिया में रहते हैं तो डेफिनेटली आप परित्याग कर ही देंगे अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो। शेष आपकी इच्छा। यह 4 चरणों में चलेगा, पहला धनु, दूसरा मकर, तीसरा कुंभ और चौथा मीन में। तो धनु में चलेगा तो गुरु का प्रभाव होगा, राहु का प्रभाव होगा और बुध का प्रभाव होगा। 3 ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव होगा। तो आपके अंदर सेवा की भावना प्रबल होगी, आप सेवा की भावना करने के लिए जाएंगे। थोड़ी सी यहाँ पे आँखों से रिलेटेड कुछ परेशानी आपको आ रही है, तो अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखें। अगर आँख में कोई परेशानी आ रही है, डॉक्टर से तुरंत इलाज के लिए मिलें। यह नक्षत्र जुड़वा के लिए है, जुड़वा बच्चे होने के लिए है। तो इस समय हालांकि इस नक्षत्र में इस तरह के कार्य करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आर्द्रा है, परेशानी देता है। तो सेकंड चरण में जब आप जाएंगे तो मकर नवांश में जाएंगे। मकर नवांश शनि का, और शनि सतविसा में है, शनि सतविसा में है, अतः यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। सूर्य बुध शनि 3 ग्रहों का प्रभाव होगा, तो बुध और शनि प्रबल होंगे, सूर्य नारायण कमजोर होंगे। अतः अब आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से चेक करिए। इंडिया में है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि सरकारी ऑफिस आपके बंद है, 1 जुलाई के बाद ही खुलेंगे। लेकिन विदेश में है, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो प्राइवेट वाले तो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो तो काम लेंगे ही। तो प्रॉपर तरीके से देखिए, कोई फाइल आपकी मिस ना हो जाए। आपके हाथ में आई हुई फाइल कहीं गायब हो सकती है, चोरी हो सकती है, चोरी कराई जा सकती है, जिसकी वजह से आने वाला समय आपके लिए संघर्ष भरा होगा। तो प्लीज़ फिर से मैं आपको आगाह करता हूँ कि 8 से 9 दिन जो हैं बहुत संभल कर चलने के हैं। खासकर जब द्वितीय नवांशा में जाएंगे तो इस समय निराशा आपको घेर के रखेगी, इसका मतलब काम हो चुका होगा। तो यदि आप सावधान रहे तो काम नहीं हो पाएगा, कांड आपके पास नहीं हो पाएगा। यह भौतिकवादिता को दर्शाता है, अतः आप काम को लेके आगे बढ़ेंगे। मीठी बोली बोलिए, वाणी को वाण बनाएं, वाणी को वीणा बनाएं, वाण ना बनने दें। कागा काको धन रहे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। देखिए, जो मीठी वाणी है ना, इस समस्त काम को बना लेती है, वरना कुछ मूर्ख टाइप लोग जो है ना, कड़वी वाणी बोल के हर जगह काम बिगाड़ लेते हैं। आप स्वतः अच्छा बोलिए, दूसरों से अच्छा बोलने की तभी आप इच्छा व्यक्त करिए जब आप स्वतः देना शुरू करें। तो ये जो सेकंड चरण है, थोड़ा सा यहाँ पे दबाव होगा। थर्ड चरण में भी दबाव होगा, क्योंकि कुंभ में होंगे, तो द्वितीय चरण तृतीय चरण आपके दबाव में जाएंगे। चतुर्थ चरण में थोड़ा रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीन नवांशा मिलेगा, थोड़ी सी खुशी मिलेगी, थोड़ी सी प्रसन्नता मिलेगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सूर्य नारायण द्वितीय और तृतीय चरण में गोचर कर रहे हैं, मतलब 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, ये जो डेट्स है, यद्यपि ये 6 तारीख तक गोचर करेंगे। कहाँ तक करेंगे? 6 तक। लेकिन 6 के पहले क्या हो रहा है? 6 के पहले ये हो रहा है आपके लिए कि आपके मंगल महाराज अश्लेषा से निकल के मघा में चले जाएंगे। मघा वो नक्षत्र है जो सर्प के फन को कुचलने की क्षमता रखता है, अतः दुश्मनों को कुचलने की क्षमता आपके अंदर 1 जुलाई के बाद क्रिएट हो जाएगी। तो 1 जुलाई तक आप सावधानी से चलें। उत्तर दिशा का यह नक्षत्र स्वामी है, पूजा पाठ करने के लिए जाना जाता है। पूजा पाठ आप इसमें करें, आराधना करें। सूर्य नारायण का ओम घृण सूर्याय नमः आप पाठ करते रहें।
आशा है कि आपने रविवार के दिन नमक का परित्याग कर दिया होगा, एक अनार का सेवन करना आपने अपने जीवन में स्टार्ट कर दिया होगा। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर संदेह की कोई स्थिति नहीं है। यह 10 दिन का जो समय है सावधानी से चलिए। सावधानी से चलने से होता क्या है कि परिस्थितियाँ कितने में विपरीत हो आप निकल जाते हैं। आपको पता है आगे यू टर्न है, ब्रेकर है, गड्ढा है, लिखा मिल जाएगा तो आप अपनी गाड़ी स्लो कर लोगे, धीरे धीरे निकल जाओगे। नहीं पता होगा अचानक ब्रेक मारोगे, सर भी आपको सीट पे लड़ेगा या गाड़ी भी ठुकेगी। तो ये आपके जागृत करने के लिए है। तो चलिए इस बातों को समझिए, भगवान शिव की आराधना करते रहिए, भगवान शिव को खीर पूड़ी खिलाइए, खुद खाइए, आम का भोग भी लगाना श्रेयस्कर परिणाम देने वाला होगा।